इसी परिवारवाद पर एक बड़ी खबर आ रही है कि मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी। अब मुझे लगता है कि ये एक नया पेच फंस गया है। कल बीजेपी में शामिल होंगी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव। वे उनके छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं और इधर काफी दिनों से खबरें आ रही थी कि क्या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी। अपर्णा यादव भी कभी कैंट से चुनाव लड़ी हैं और कैंट के दावेदार भी हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अमेठी से भी फील्डिंग सजा रही हैं अपनी चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अगर अपर्णा यादव ही बीजेपी से टिकट की बात कर देती हैं, दावा कर देती हैं, तो ये रीता बहुगुणा जोशी के लिए एक अलग तरीके का पेच है। कुल मिलाकर ये अजीब स्थिति आ गई। लेकिन ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की राजनीति की बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की कि एक बार जिस बात को लेकर परिवारवाद की हम बात कर रहे थे, एक परिवार में अब एक और फूट पड़ती नजर आ रही। पिछले चुनावों से पहले 2016 में शिवपाल यादव अलग हुए और 2022 के चुनाव से ठीक पहले अब अपर्णा यादव ने अपनी राजनीतिक रास्ते अलग कर लिए हैं, ऐसी खबरें हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी से टिकट ना मिलने के कारण, मतलब ये तय हो गया कि अखिलेश यादव राजनीतिक रूप से सक्रिय अपने भाई प्रतीक की पत्नी को कोई भाव नहीं दे रहे हैं। हालांकि अपर्णा सार्वजनिक रूप से अखिलेश यादव का हरदम सम्मान करती रही हैं और हरदम वो अखिलेश यादव के खिलाफ किसी प्रकार का बयान देने से बचती रही हैं। हमारे लखनऊ के ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, 2-3 दिन पहले आप चर्चा कर रहे थे कि अपर्णा यादव भी जा सकती हैं, वो खबर पर मोहर लगती नजर आ रही है। जी बिल्कुल सर, आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुख्यालय जाते हैं और उनको पता होता है कि अखिलेश यादव कार्यालय में बैठे हैं। तो मुलायम सिंह यादव जैसा शख्स अपने बेटे से मिलने के लिए कार्यालय जाता है और जैसे ही अखिलेश यादव को पता चलता है कि नेताजी आ रहे हैं और किस विषय पर बात, अखिलेश यादव को केवल और आ रहे हैं नेता अखिलेश यादव कार्यालय से निकल जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है दिनेश। एक और खबर आ रही है कि मुलायम सिंह के साले यानी अपर्णा के मामा ससुर विधुना से विधायक रहे प्रमोद गुप्ता भी भारतीय जनता पार्टी कल ज्वाइन करेंगे। इस तरह की खबरें आ रही हैं। अपर्णा और प्रमोद गुप्ता दोनों प्रातः 10 बजे लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। 2017 में योगी की सरकार बनने के बाद कई बार अपर्णा यादव गोरखपुर गई, योगी से मिली, मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, और जो वो गौशाला चलाती हैं लखनऊ के निकट, वहां भी उन्होंने योगी जी को आमंत्रित किया। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी से रिलेशन कहें, उन्होंने कहा कि भाई योगी जी से हमारे पर्सनल रिलेशन है, वो पार्टीगत नहीं था। लेकिन अब 5 साल जब बीते और उनको लगा कि अब शायद नेताजी भी उन्हें समाजवादी पार्टी का टिकट ना दिला पाए, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली। एक तरीके से जो परिवारवाद पर हम बात कर रहे थे कि नए तरीके का परिवारवाद, परिवारवादी पार्टियां, समाजवादी पार्टी से इसी दौरान जब हम परिवारवाद पर बात कर रहे थे, एक बड़ी खबर आ गई कि अपर्णा यादव, ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति की, कि मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव और मुलायम सिंह के साले प्रमोद गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कर ले सकते हैं। मुझे लगता है दिनेश त्रिपाठी से संपर्क टूट गया। दिनेश जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि दिनेश जुड़े हुए हैं। दिनेश, ये क्या गुणागणित है? पिछले चुनाव से पहले शिवपाल यादव अलग हुए, इस बार शिवपाल यादव आ गया है, आकर मिले, हाथ मिलाया, चर्चा कर रहे हैं। आज भी शिवपाल अखिलेश के पास गए थे। क्या शिवपाल आज अपर्णा की बात तो नहीं करने गए थे दिनेश? जी बिल्कुल, शिवपाल यादव भी आज जब गए हैं तो मेन मुद्दा यही था, केवल और केवल अपर्णा यादव। उसके साथ साथ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के जब बीच बात हुई थी, 6 सीटों के लेके बात हुई थी, तो ऐसी सूचना आ रही कि अखिलेश यादव केवल और केवल 1 सीट देने के लिए राजी है।
अपर्णा यादव की बात करेंगे तो अपर्णा यादव के साथ धर्मेंद्र यादव के भाई जो पिछली बार 2017 में सरोजनी नगर विधानसभा से प्रत्याशी भी रहे हैं, वो उनके मामा प्रमोद गुप्ता सहित करीब दर्जनों समाजवादी पार्टी कुनबे के घरेलू जिनके खून के रिश्ते हैं, वो 12-13 लोग ऐसे हैं, 1 दर्जन के करीब, वो कल समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह अंतिम कड़ी थे या अंतिम विकल्प थे कि मुलायम सिंह यादव खाने पे ही अपर्णा यादव अभी तक रुकी थी, अन्यथा ज्वाइनिंग करीब 2 दिन पहले ही हो जाती। लेकिन अब जब अपर्णा यादव को लग गया कि मुलायम सिंह यादव भी असमर्थ है मुझे टिकट दिलाने में, हमारे ससुर जी भी असमर्थ हैं, तो अब अपर्णा यादव का भाजपा में जाना तय माना जा रहा है। अखिलेश यादव किसी भी तरह से, ऐसा सूत्र समाजवादी पार्टी सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है अपर्णा यादव को टिकट देने के लिए। बहुत शुक्रिया दिनेश, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव, उनके मुलायम सिंह के भाई के बेटे, छोटे बेटे अनुराग यादव जो सरोजनी नगर विधानसभा से पिछली बार चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और मुलायम सिंह के साले प्रमोद गुप्ता, ये 3 लोग तमाम अन्य लोगों के साथ कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता सुबह 10 बजे ले सकते हैं। ऐसी पुष्ट खबरें आ रही हैं। बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति की। बिलाल साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, ये साबित करता है कि मुलायम सिंह परिवार अभी भी संयुक्त रूप से राजनीतिक परिस्थितियों के लिए एकजुट नहीं है। एक पुरानी कहावत है कि व्हेन यू आर गोइंग टू फाइट योर हाउस शैल बी इन ऑर्डर। तो ये उन्हीं परिस्थितियों का शिकार है मुलायम सिंह परिवार, जिन परिस्थितियों की वजह से पिछली बार मुलायम सिंह परिवार को जूझना पड़ा था। ऐसे बहुत कम उदाहरण है कि जब आप एक विपक्ष में बैठकर सत्ता पक्ष के खिलाफ एक बहुत बड़ी भूमिका में हो और उस भूमिका का निर्वाह करने जा रहे हो। ऐसे में जब आपके परिवार से कोई छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो यकीनन ये एक सेटबैक ही माना जाता है। जी अमित, ये परसेप्शन नहीं बनेगा अखिलेश यादव के खिलाफ कि वो अपने परिवार के लोगों को एकत्र नहीं कर पाए जैसा पिछली बार हुआ था? क्या पिछली बार 2017 दोहराया जाएगा अमित? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो परसेप्शन बनेगा वो अलग इशू है, वो तो बनेगा ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके अपनी पार्टी के तमाम नेता एक बार फिर लामबंद हो जाएंगे, क्योंकि जब शिवपाल यादव बाहर थे तो हमने दिल्ली में देखा कि तमाम सांसद जो समाजवादी पार्टी के, चाहे वो राज्यसभा को या लोकसभा को, वो लगातार अखिलेश यादव पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि शिवपाल के साथ गठबंधन होना चाहिए, शिवपाल से बात होनी चाहिए। अब जब शिवपाल से बात हो रही है तो ऐसे में अपर्णा यादव का जाना और बीजेपी में जाना तो जाहिर तौर पे ना सिर्फ एक मैसेज जाएगा कि किस तरह से जो समाजवादी पार्टी जिस टूट से उभरना चाहती थी उससे ना उभर पा रही है, और बल्कि पार्टी के अंदर फिर एक बार वही गुटबाजी, वही सारी चीजें जो है कि आखिरकार अपने परिवार के सदस्यों को अखिलेश यादव क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं, और एक बार फिर अंदर खाने से इस तरह की आवाजें जरूर सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया अमित, बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल साहब, कुल मिलाकर जो हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की जो चीजों को लेकर कह रहे हैं, भाई अलग अलग तरीके का परिवारवाद है। हम परिवारवाद की चर्चा ही कर रहे थे। रीता बहुगुणा जोशी ने एक परिवारवाद के नई डेफिनेशन दे दी कि भाई मुझे हटा दो, मुझे इस्तीफा ले लो, मेरे बेटे को रख लो। अब यहाँ तो जिन परिवारों की दुहाई दी जाती है कि भाई वो परिवारवाद के सबसे बड़े पोषक हैं मुलायम सिंह का परिवार, वहाँ अभी एकता हुए कुछ ही दिन हो रहे थे कि एक और फाड़ होने जा रहा है। अपर्णा यादव जा रही भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या इससे अखिलेश यादव को बड़ा डेंट लगेगा बिलाल साहब? देखिए, दरअसल दुर्गेंद्र जी, एक पुरानी कहावत है, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। तो जहां तक रीटा बहुगुणा जी का ताल्लुक है, वो उन परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहती हैं जहां पर वो प्रॉपरली बार्गेन कर सके। देश की ऐसी कोई पार्टी नहीं बची है आज की तारीख में जो परिवारवाद से ग्रस्त ना हो। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी, ये सभी पार्टियां परिवारवाद से ग्रस्त हैं। लेकिन सवाल यहां खड़ा होता है कि आप अपने बच्चों के लिए किन परिस्थितियों में टिकट मांगते हैं।
अभी जब मोदी जी ये परिभाषित करते हैं परिवारवाद को कि किसी नेता के बच्चे अगर पार्टी में है और वो टिकट मांगते हैं तो उस आधार पर तो रीटा बहुगुणा को बच्चे को टिकट दे देना चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप किन परिस्थितियों में अपने बच्चों के लिए टिकट मांगते हैं। उन परिस्थितियों के कारण परिवारवाद का मुद्दा सामने आता है। बिलाल साहब बहुत महत्वपूर्ण बात, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ रहा हूं बिलाल साहब। वो उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो बेचारे पीढ़ियों झंडा डंडा एजेंडा लेकर चलते हैं? ये नेता तो ऐसे ही अपनी जो वंश बेल है वो रोपते जाएंगे, वो बड़ी होती जाएगी, कार्यकर्ता मरता जाएगा, लाठी खाता रहेगा, झंडा ढोता रहेगा, डंडा ढोता रहेगा, एजेंडा ढोता रहेगा, गली चौराहे पे हाथापाई करता रहेगा। देखिए, मैं इसी और इशारा कर रहा था कि अगर आपके बच्चे राजनीतिक पार्टी में सक्रिय हैं तो इस चीज का तो संज्ञान खुद उस राजनीतिक पार्टी को लेना चाहिए। आपको तो इस संबंध में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए आपको बात कह रहा हूं कि जिन परिस्थितियों में आप टिकट मांगते हैं उन परिस्थितियों के माध्यम से आप पार्टी हाईकमान को या पार्टी नेतृत्व को ब्लैकमेल करके टिकट हासिल करते हैं। इसलिए ये नाजुक परिस्थितियों में टिकट मांगने के चलते ये मुद्दा उछल जाता है। रहा सवाल आम कार्यकर्ता का, तो इस संबंध में पार्टियों को ही एक स्पष्ट नीति बनाकर आगे आना चाहिए। जब तक पार्टियां इस संबंध में स्पष्ट नीति नहीं बनाएंगी कि एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, तो तब तक इस समस्या से सभी पार्टियां जूझती रहेंगी। देखिए, हर नियम का एक अपवाद होता है, लेकिन अपवाद अक्सर नियम नहीं होते। ये बात ठीक है कि बहुत विषम परिस्थितियों में आप किसी को टिकट दे सकते हैं, लेकिन ये परिस्थितियों का जो चैलेंज है ये ऐसा ना हो कि ये अपने आप में एक नियम बन जाए। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि नियम का अपवाद जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि अपवाद ही नियम बन जाए। बहुत 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 शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया तमाम बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए, हमसे साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका।